अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मुतालिया पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 9 के सेकंड टॉपिक पे आएंगे, ज़राई तरक्की। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो अभी हम ये देखेंगे कि ज़राअत चूँकि पाकिस्तान की मईशत का अहम शोबा है, तो इस शोबे की अहमियत, अफादियत और तरक्की के लिए क्या क्या इक़दामात किए गए हैं। तो सबसे पहले ग़ज़ा की फ़राहमी। हमारी अहम ग़ज़ाई फसलें गंदम, चना, चावल, मकई, बाजरा और तेलदार अजनास हैं, जो मुल्क की बढ़ती हुई आबादी की ग़ज़ाई ज़रूरियात को काफ़ी हद तक पूरा कर रही हैं। और पाकिस्तान ज़्यादातर ग़ज़ाई फसलों की पैदावार में खुद कफ़ील है। हमारी नकद फसलें हैं जो कि कपास, गन्ना, तंबाकू वगैरह हैं, जो हमारे मुल्क की कीमती दौलत है और ज़र मुबादला का नुमाया हिस्सा इन्हीं की बदौलत हासिल होता है। फल और मेवा जात। पाकिस्तानी फल अपने जायके, ग़ज़ाइयत और ख़ूबसूरती की बिना पर दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। अहम फलों में आम, केनू, माल्टा, अमरूद, केला, अंगूर, सेब, अलबुखारा, खुबानी और आड़ू वगैरह हैं। खुश्क मेवा जात ज़्यादातर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में काश्त होते हैं। पाकिस्तान फलों और मेवा जात की बरामद से हर साल कसीर तादाद में ज़र मुबादला कमाता है। ज़राअत और रोज़गार की फ़राहमी के नुक्ता नज़र से ज़राअत पाकिस्तान का सबसे बड़ा शोबा है और चूँकि मुल्की आबादी का लगभग 42% हिस्सा और दही आबादी का करीबन 60% हिस्सा जो है वो ज़राई शोबे से वाबस्ता है। तो ये लोग जो हैं ये ज़राअत को अबादत समझकर ये फ़रीज़ा सरअंजाम देते हैं। मौशी तरक्की। पाकिस्तान की मौशी, सनती और तजारती तरक्की का इन्हिसार भी ज़राअत पर है। मौजूदा दौर में ज़राअत को जदीद मशीनों और जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरक्की दी जा रही है ताकि इससे अच्छे नताइज हासिल किए जा सकें। ज़राअत में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस हासिल है वो है अच्छे बीजों का इस्तेमाल। जितने ज़्यादा अच्छे बीज इस्तेमाल किए जाएंगे, पैदावार उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और जब अच्छी और मयारी और बेहतर पैदावार होगी तो इससे फ़ायदा जो है वो आवाम को पहुँचेगा। फिर इसके बाद है आपाशी का निज़ाम। आपाशी का निज़ाम मतलब पानी देने का जो निज़ाम है। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम आपाशी तकरीबन 150 साल से ज़ायद पुराना है, जो मंगला और तरबेला जैसे बड़े डैमों के अलावा कई एक आपाशी और राब्ता इनहार पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेर काश्त रकबे का ज़्यादा इन्हिसार जो है वो आपाशी के निज़ाम पर है और हुकूमत भी आपाशी के वसाइल में इजाफ़ा करने के लिए नहरी पानी के ज़िया को रोकने के लिए भी कोशा है और इसके साथ साथ नहरों और खालों को जो है वो पुख्ता भी कर रही है। नाहमवार खेतों के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और पानी के कम वसाइल से बेहतर इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए सुपर निकलर और ड्रिप जैसे मंसूबे हुकूमत की ज़राअत के लिए संजीदगी की अक्कासी करते हैं। बेहतरीन खादों का इस्तेमाल। जिस तरह से बेहतरीन बीजों का इस्तेमाल होगा तो फसल अच्छी होगी, इसी तरह से बेहतरीन खाद अगर इस्तेमाल की जाएगी तो इसके नताइज और ज़्यादा अच्छे होंगे और पैदावार हर मुमकिन सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ज़राई इस्लाहात हैं। पाकिस्तान की ज़राई शोबा में इस्लाहात भी ज़राअत की तरक्की में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। ये इस्लाहात जो हैं 1959, 1972, 1977 में की गई हैं और हालिया बरसों में भी इन ज़राई इस्लाहात में इजाफ़ा किया गया है ताकि फ़ीकस ज़राई आमदनी और इसमें तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। पुख्ता सड़कें हैं, ये भी अहम रोल प्ले करती हैं क्योंकि सड़कों के ज़रिए ही जो पैदावारी इलाके हैं उनका मंडियों तक राब्ता बहुत ज़रूरी है। तो हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में ना सिर्फ पुरानी सड़कों को पुख्ता बना रही है बल्कि नई बहुत सी सड़कें भी बना रही है ताकि किसान अपनी अजनास को मंडियों में आसानी से पहुंचा सकें। तालीमी सहूलियात हैं।
काश्तकारों के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए देहात की सतह पर तालीमी सहूलतों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है, ताकि काश्तकारों के बच्चे जो हैं वो जदीद तरीक़ों के बारे में मालूमात हासिल करके मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। मनसूबाबंदी की ज़रूरत, अगर बढ़ती हुई आबादी की शरह मुनासिब हद तक कम हो जाए तो यकीनन हम अपनी ज़राई बरामदात में मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं। तो साज़गार माहौल है, इसके हवाले से पाकिस्तान के जो मौसमी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा साज़गार हैं और मुफीद हैं। पाकिस्तान में फ़सलों के दो बड़े मौसम हैं, फ़सलें ख़रीफ़ या मौसम गर्मा की फ़सलें। ख़रीफ़ की ज़्यादातर फ़सलें माह अप्रैल से माह जून तक की जाती हैं और अक्टूबर से दिसंबर तक में इसको काट लिया जाता है। कपास की कटाई नहीं बल्कि चुनाई की जाती है और इनमें अहम फ़सलें गन्ना, चावल, कपास, मकई और बाजरा हैं। इसी तरह से रबी या मौसम सरमा की हम फसलें कह सकते हैं। इसमें ये फसलें सरमा की फसलें कहलाती हैं और अक्टूबर से दिसंबर तक काश्त की जाती हैं और इनकी कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। इनमें गंदम, चना, तंबाकू, बरसीम और तेलदार अजनास रबी की अहम फसलें कहलाती हैं। ज़राई बैंक का क़याम बहुत अहम है। हुकूमत ने ज़राई तरक्याती बैंक कायम किया है ताकि किसानों को बेहतर बीज, खाद और ज़राई मशीनरी और आलात औज़ार वगैरह के लिए कलील और तवील मुद्दत के कर्ज़े फ़राहम किया जा सके, जो कि किसानों के लिए बहुत सूदमंद है। वो आसान इक़सात पर और आसान कर्ज़ा जात हासिल करके अपनी पैदावार को बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये था हमारा ज़राअत से मुताल्लिक़, जो कि पाकिस्तान की मईशत में किस तरह से ज़राअत का अहम किरदार है और इसकी तरक्की और अफादियत को बढ़ाने के लिए क्या क्या हुकूमत ने इक़दामात किए हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम ज़राअत के बाद सनती तरक्की के हवाले से जानेंगे कि सनत जो है वो किस तरह से मुल्क की माशी तरक्की में अपना रोल प्ले करती है।